राम राम सिया राम जपु और जपहु हनुमान। होय अकाल मृत्यु नहीं, के तो मिले प्रमाण। भगवान अपने भक्तों से हार जाते। एक कथा सुनिए। काशी नरेश राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी प्रश्न कर बैठे, काशी नरेश कहाँ जा रहे हो? राम जी के दरबार में। मेरी बात मानोगे? आपकी बात कौन नहीं मानता? तो फिर एक काम करना, राम जी और गुरुओं की चरण वंदना करना, परंतु बगल में बैठे विश्वामित्र से प्रणाम न करना, अनदेखी कर देना। काशी नरेश बोला, का प्रभु आयस देहु का हो यही परिणामा। ही उपस्थित पूज्य नहीं नहीं कराऊं प्रणाम। नारद बोले, मानी प्रथम मम बाति करहु कारज नर पाला। पीछे उत्तर देव सोच त्यागहु तत्काला। जैसी आपकी इच्छा। कहते काशी नरेश राज दरबार में पहुँचे। राम जी अन्य गुरुओं के चरण स्पर्श प्रणाम करके बैठ गए। बैठे विश्वामित्र काशीपति कर तब देखी। रही न सके चुप साधी, लेखी अपमान बिसेखी। राम जी से बोले, तुम्हारे ही रहत अशिष्ट आचरण जब अस होई। धर्मास्थापन काज जगत महा करिहि की कोई। यह काशी नरेश सबसे प्रणाम किया, लेकिन मुझसे प्रणाम न कर मेरा अपमान किया है। राम जी बोले, गुरु अपमानक धृष्ट न सपने हुमो कहाँ भावै। सोपापिष्ठ समान दुसह दारुण दुख पावै। राम जी, तब तो यह दंड का भागी है ना। गुरुदेव, कल सूर्यास्त के समय इसे प्राण दंड दूंगा। राम जी का यह संकल्प सुनते ही काशीराज श्रीहीन हो गया। दरबार से भागा, नारद जी की खोज की, नारद जी से भेंट की। होते ही कहा, सभय काशीपति ब्रह्म सुमन पहा। जाई पुकारा काह कीन देवर्षि। आहा, तब काह बिगारा। नारद जी बोले, एक काम कर, माता अंजना के पैर पकड़ अभय दान की भीख मांग। काशीराज अंजना के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े।
माता जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दुखी शरणागत के लिए माता अंजना कह उठी, तेरी रक्षा मैं करूंगी। कौन सा संकट आया? समाचार जानकर अंजना ने कहा, सो सुनी बोली मातु, काज मह अति कठिनाई। होई सदा सब सोई, जथा चाहि रघुराई। परंतु बेटा मैं प्रयास करूंगी। हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी आकर माता जी के चरणों में शीश नवाए। अंजना बोली, बेटा एक छोटा सा काम है। यह सुन हनुमान जी बोले, होई मातु आदेश कठिन कछु मोह कहनाहि। करि न सकौं जो कौन सो काज अहै जग माही। काशी राज को मैंने रक्षा करने का वचन दिया है। कल राम के हाथों इनका संहार होगा। आहो, यह तो बड़ा कठिन काम है, परंतु माता जी मैं प्रयास करूंगा। हनुमान जी राम जी की सेवा में गए। राम जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारी सेवा प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांग लो। भगवान, राम नाम का जाप करने वालों की मैं रक्षा कर सकूं, यह वरदान दीजिए। ठीक है, मेरे भक्तों के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। समय आने पर काशी राज को सरयू के पानी में खड़ा कर हनुमान जी सामने गदा लेकर खड़े हो गए। काशीराज से कहा, राम 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 कहते चलो अनवरत। दर्शकों की भीड़ लग गई। राम जी सरयू के किनारे आकर काशीराज को मारने के लिए एक बाण चलाए। बाण हनुमान जी के गदा से जाकर टकराया और टकराकर लौट गया। राम जी दूसरा बाण धनुष में चढ़ाया। हनुमान जी ने काशीराज से कहा, अब उससे शक्तिशाली बाण आ रहा है, अब तुम्हें मंत्र भी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अब तुम सीताराम 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 का जाप करो। काशीराज सीताराम सीताराम कह रहा। बाण आया, पुनः हनुमान जी के गदा से टकराकर वापस लौट गया। अब तीसरा बाण पुनः राम धनुष पर चढ़ाए। अब इस बार तो वह बाण काम समाप्त ही करता। हनुमान जी ने कहा, अब अत्यधिक शक्तिशाली बाण आ रहा है, अब तुम अपने जाप में परिवर्तन करो। अब तुम सीताराम सीताराम और जय हनुमान भी साथ में कहो। सीताराम 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 जय हनुमान। वो बोलने लगा। तीसरा बाण आया, उन दोनों भक्तों की परिक्रमा करके वापस लौट गया।
यह देखकर राम जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अब मैं हनुमान जी काशीराज दोनों को मार दूंगा। यह सुनकर वशिष्ठ जी हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि उसकी रक्षा न करो, नहीं अनर्थ हो जाएगा। तुम हनुमान बाहर आ जाओ। तब हनुमान जी ने कहा, माननीय गुरुदेव, एक प्रण आहई हमारा, राम जपिक कर होब सदा तन मैं रखवारा। प्रभु निज प्राण अनुसार करहि कर तब गुरुदेवा। मैं निज प्राण अनुसार करऊं जापक की सेवा। वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र को राम के पास आते देख कर काशीराज से बोले कि जाओ जल्द से विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम करो। और वो जाकर विश्वामित्र के चरणों में गिर जाता है। गुरु अनुशासन पाई उचारत मंत्र पुनीता। गाधी तनय पद माही पर नृप जाई सभीता। देखी जपत प्रभु नाम दया उर अंतर आई। कहेउ क्षमहु रघुबीर नाम महिमा अधिकाई। यह सुन रघुवर के बैन उनका कार्यक्रम बदला। सुनी गुरु बार के बैन राम नहीं बाण चलाए। जय सियवर जय हनुमान कहि सब हरुषाए।